तो सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सूर्य कुमार यादव बाउंड्री लाइन पे बड़ा फेमस कैच लिया था, वो वाली सिचुएशन है। तो कैच उसने होल्ड किया है जस्ट बिफोर क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलोंग द बाउंड्री लाइन कंपोनेंट, बाउंड्री लाइन अपने एक्स एक्सेस के अलोंग मान रहे हैं, वैसे कर्ड होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान लो, काफी बड़ा सर्कल है उस जगह पर एटलीस्ट हम उसको स्ट्रेट मान सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट मान सकते हैं, ज़्यादा बड़ा रीजन नहीं है ये। ओके, तो उसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बाउंड्री के बाहर जो इसको कंपोनेंट वेलोसिटी का ले जा रहा है वो नेगेटिव जेड कंपोनेंट हो गया, वाई डायरेक्शन हमारी वर्टिकल है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से वो बाहर की तरफ भी जा रहा है। ठीक है ना। ये सूर्य कुमार यादव है, सूर्य कुमार यादव है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन। 4 स्पीड है अलोंग द बाउंड्री, 2 स्पीड है उसकी आउटसाइड। हाँ, आउटसाइड द बाउंड्री। और जस्ट बिफोर ही क्रॉसेस द बाउंड्री लाइन ही थ्रोज द बॉल। ठीक है ना, उसको जरूरी है, अदरवाइज तो छक्का हो जाएगा। अब वो जो है वापस बाउंड्री के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद बॉल को कैच करता है। ठीक है ना, जस्ट ऑन द बाउंड्री लाइन वो कैच करता है। अच्छा, अब जो वो एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है बाय फ्रिक्शन आउटसाइड द बाउंड्री, वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर उस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड का वो जनरेट कर रहा है, जिससे कि वो वापस बाउंड्री के अंदर आ जाता है। ठीक है ना। तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल when he with what velocity he should throw the ball relative to himself so that he executes the catch nicely. सर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में। एक तो जैसे ये जो कैच वापस हो रही है, जैसे इस पॉइंट पर अभी बाउंड्री के अंदर है, तो जब यहाँ ये उछालता है तो फाइनल जब हार्दिक पांड्या आता है, नहीं वो खुद ही कैच कर रहा है। हाँ, उसको सूर्य कुमार यादव आता है मान लो, तो वो इस कैच को कहाँ पकड़ता है, क्या इसके बारे में हमें पता है? जस्ट एज ही एंटर्स द बाउंड्री। अच्छा, यानी जिस पॉइंट पर उछालता था उसी पॉइंट पे पकड़ लेता है? नहीं, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, अलोंग द बाउंड्री तो जा रहा है ना वो। और बॉल वो थ्रो कैसे करे कि वो, ये हम मान सकते हैं कि जितनी हाइट से उसने फेंका है उसी हाइट पे कैच करेगा, ये हम मान सकते हैं। समझ गया। मैं थोड़ा कुछ बातें बोल के देखता हूँ जो मेरे को समझ में आ रही है। ओके। कुछ जो मैं डिडक्शन कर सकता हूँ। हाँ। बॉल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो होगा इन द प्लेन ऑफ एक्स, इन द एक्स वाई प्लेन होगा। ओके, ये सही है सर? यस और नो, थोड़ा हेल्प राइट, सही है। ओके। दूसरा, हार्दिक पांड्या का मोशन कैसे हो? आई एम सॉरी सर, बड़ा फेमस है ये कैच। ओके, मैं सर थोड़ा सा कुछ सालों में क्रिकेट कम देख रहा हूँ। मैंने सर क्या 2023 के बाद ना क्रिकेट देखना बंद कर दिया। ओह अच्छा, कोई हाँ जी, वो जो वर्ल्ड का वायरस के बाद मैंने कहा अब नहीं देख रहा मैं। T20 वाला जीत गया था। खैर, तो ये बॉल अब हार्दिक पांड्या, सॉरी, स्काई, ठीक है, सॉरी क्रिकेट लवर, आई एम सॉरी। हाँ, सूर्य कुमार यादव ऐसे उसकी वेलोसिटी पीछे को भी है और इधर भी कंपोनेंट है, तो अगर मैं यहाँ एक्स एक्सेस ड्रॉ करता हूँ एंड मान लो एक जेड एक्सेस है, वर्टिकल वाई, हाँ वो जेड, चलो इसको जेड 2 डायमेंशनल कर लो। जेड कैसे होगा? ये जेड है, तो यूँ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू विजुअलाइज नाउ, बट यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 2, ऐसा ही है ना। और अब उसका जो हमेशा जब वो अंदर को आएगा तो उसका हम अज्यूम करेंगे कि 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन रहेगा। ठीक है, ओके। वो बॉल उछाल देगा और जाके पकड़ लेगा। ठीक है, और इसका कंपोनेंट 4 इधर है। कुछ समझ में आ रहा है। बॉल को वो उछालेगा तो ऊपर की तरफ उछालेगा अपनी तरफ से, तो हॉरिजॉन्टल में उसको कोई वेलोसिटी नहीं दे रहा होगा, इन विच केस बॉल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 4 रहनी चाहिए। सर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता देना प्लीज़, क्या ये गलत है या सही है? एक्स डायरेक्शन में 4 किस फ्रेम में? ये ग्राउंड फ्रेम में कह रहा हूँ। सही है सर? ठीक है, ओके। और लेकिन इसमें वाई कंपोनेंट भी होगा, और वाई कंपोनेंट हमारे लिए अननोन है, तो उसको हम वी वाई रहने देते हैं।
और वो निकल गया तो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि z कंपोनेंट नहीं होगा वेलोसिटी का। ओके, और हमें जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो हमें स्काई के उसमें स्काई के निकालनी फ्रेम में निकालना। है। ओके ओके, ये यही बोलने लगे थे क्या आप? हाँ हाँ, ओके, इसमें पीछे गया, नहीं सोच पा रहा सर मैं यहाँ पे, आई गिव अप, प्लीज हेल्प मी सर। एक्चुअली क्या होता है कि ये 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस है ना, हम अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से सोचें। कोई एक डायरेक्शन जो सबसे आसान वाली है उसको पकड़ लो पहले और उसको निपटा दो। ओके ये है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना इस जेड डायरेक्शन के बारे में है। ओके, ठीक है, तो एक बार के लिए इसको बस 1 डायमेंशनल मोशन मानो कि जो ये बाउंड्री लाइन वाला ये वर्टिकल प्लेन है, स्काई इससे बाहर जा रहा है और वापस आ रहा है। एक्चुअल मोशन इस डायरेक्शन में भी है स्काई का, पर एक बार इसी डायरेक्शन में सोच लो। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 1 उसका एक्सेलरेशन इधर है, उसको वापस यहाँ पे कब आएगा? 2 सेकंड बाद, नहीं दो में तो रुकेगा शायद वो। हाँ, 2 में तो रुकेगा 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद। ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस, मतलब s को 0 करके हम निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 1 टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इससे हमें t इज इक्वल टू 4 सेकंड मिल रहा है। राइट सर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन में हमने 0 कर दिया। ओके, तो अब ये है कि इस बॉल को 4 सेकंड हवा में रहना है। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड है। टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड प्रोजेक्टाइल का, यस यस, तो उससे अपने vy मिल जाएगा, वी वाई मिल जाएगा। यस, है ना? तो आंसर, लेकिन अभी भी नहीं और आया। हाँ नहीं बस अच्छा, अब एक दो चीजें जो है ना वो सेटल है इसकी सोच नहीं। अच्छा, ये इस डायरेक्शन में उसको कोई वेलोसिटी देने की जरूरत है नहीं। हाँ जी, जो उसकी वेलोसिटी है इनर्शिया से, वही बॉल को वैसे ही मिल जाएगी। ओके, तो इस डायरेक्शन में खुद के रिलेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी वो नहीं देगा। राइट, ठीक है ना, ग्राउंड फ्रेम में 4 है, खुद के रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं है। इस डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट 4 चाहिए और g हमारा 10 है, तो आई थिंक 20 2u बाई जी होता है, तो 2u बाई जी होता है ना, 2u वाई बाई जी। हाँ, ट्वाइस ऑफ uy बाई g, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। हाँ जी, 8 बाई 10, 0.8, यही आंसर। मतलब नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है ना हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट है 4, हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 है हमारे पास, तो इससे हमें uy मिल जाएगा। यू वाई मिल जाएगा, 40 बाई 20 आ गया। हाँ, uy इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 है। ठीक है, रिलेटिव टू हिमसेल्फ ये 4 है। अब जो z डायरेक्शन है उसकी बात करें अपन, बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जाना है, वो खुद बाहर जा रहा है। वी जेड 0 करेंगे इसमें, vz 0 करना है ग्राउंड फ्रेम Ground में, frame, yes. तो खुद के रिलेटिव थोड़ा सा अंदर फेंकना पड़ेगा उसको। राइट, सेम 2 मीटर पर सेकेंड, यस, ओके, सेम 2 मीटर पर सेकेंड, -2 नहीं +2 के कैप, के कैप। राइट राइट राइट। तो अगर तीनों फाइनल आंसर अगर अपन लिखें, खुद के रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू स्काई, ये वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए, 0। यस, ठीक है, 0 आई कैप। वाई डायरेक्शन में हमने निकाला 20 जे कैप, और ये 2 के, और जेड डायरेक्शन में हाँ 2 के कैप, 2 के कैप। क्या बात है। एक्चुअल में मैं एक सबको एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, मैं एज अ जेई मेंटर आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैं वो नहीं सोच पाया कि 3 डिग्री में, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में काइनेमैटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए है। लेकिन सर ने जिस तरह बताया कि तीनों डायरेक्शन में अलग अलग करके देखो, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम एक्चुअल में बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम है और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्रिकेट का टॉपिक उठा के सर ने ये हमारे को समझाया, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल सर। मेरे को मैं अगली बार कभी अगर 3D का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको बेहतर कर पाऊँगा। बिल्कुल, 3D के क्वेश्चंस में यही ट्रिक है कि आप डिवाइड एंड रूल, जो वेक्टर्स में जो कॉन्सेप्ट है कि भाई कंपोनेंट वाला, रेजोल्यूशन वाला, वो इतना पावरफुल टूल है कि जो है क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। मैं सर एक कुछ बातें समराइज करना चाहता हूँ, हाँ, जो हाँ। मैंने यहाँ समझी है कि जब ये क्वेश्चन देखना था तो हमें ये डिडक्शन करनी, जैसे मैंने एक डिडक्शन करी 4 वाली, हाँ, हाँ। पर वो काम की भी नहीं थी, वो रेलेवेंट कम थी, पर कोई बात नहीं, एक डिडक्शन थी कि 4 रहेगी स्पीड। हाँ। सेकंड चीज़ जो उसमें थी कि वी जेड जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए,
ताकि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वहाँ हाँ, पकड़े। ठीक है, एक डिडक्शन थी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कि, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे है, जितनी देर में हार्दिक आए, क्योंकि हम मान के चलेंगे सारे लिमिटिंग केसेस हैं बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट, बिल्कुल एज पे वहाँ चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी बिल्कुल। एक अंडरस्टैंडिंग ये मैंने यहाँ पे स्पेशल सीखी, और यही चीज़ें आई थी कि अगर मैं पॉइंट्स पहले निकाल लेता तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी रह जाती। हाँ बस, राइट। और शुरुआत वहाँ से करो जिसकी आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जिसके बारे में नॉलेज है, जो पार्ट के बारे में सबसे जिस कंपोनेंट के अलॉन्ग सबसे ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ से शुरुआत करो, वो सॉल्व हो जाएगा। वो सॉल्व होते ही टाइम आ जाएगा, और टाइम सब में कॉमन है, XYZ डायरेक्शन, ये चीज़ है।